हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी। मैं रोहित आपके साथ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका संडे क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशन में, जहां पे जो भी आपके कमेंट है जो आप वीडियोस के नीचे करते हैं उसको मैं लाइव यहां पे रीड करता हूं और लाइव इन कमेंट के यानी कि जो आप कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे उनके मैं यहाँ पे लाइव आंसर यहाँ पे देता हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका कमेंट भी मैं यहाँ पे रीड कर लूँ और लाइव आपके कमेंट का यहाँ पे आंसर दे दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और रीड करते हैं सबसे पहला कमेंट। तो सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है मोहम्मद नौशद का। तो इनका सवाल है कि सर, मैं रोज़ सुबह 7 से 8 बजे के बीच दवा खाता हूँ, क्या मैं 9 या 10 बजे तक दवा ले सकता हूँ? देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ जब भी आपका टीबी का कोर्स स्टार्ट होगा, आप एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए। जब आपकी दवा शुरू होती है, जहाँ से भी आप करा रहे हैं, चाहे सरकारी से या प्राइवेट से, वो लोग आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक टाइम फिक्स करिए, चाहे सुबह का या खाना खाने के बाद, दोपहर का या रात को डिनर के बाद, और एक ही टाइम में जब तक आपकी दवा चलेगी, जब तक आपका कोर्स चलेगा, एक ही टाइम दवा खाना, ठीक है। बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, आज से सुबह 6 बजे खाई, कल 10 बजे खा रहे, परसों रात को खा रहे, तो ऐसा मत करिए। इससे क्या होता है कि अगर आप अलग अलग टाइम पे दवा खाएंगे तो दवा छूटने का या दवा भूलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और अलग अलग टाइम पे अगर दवा खाते तो इससे होता है कि जैसे कि हम लोग की बॉडी, अगर आपने एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे खाया, ठीक है, तो हम लोग की जो बॉडी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, अडेप्ट हो जाती है उस टाइम पे। आगे चल के अगर आप टाइम चेंज करते तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा मत करिए, एक पर्टिकुलर टाइम आप चूज़ करिए और जब तक आपकी दवा चलेगी तब तक आपको उसी टाइम पे जो है टीबी की दवा को खाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पे है किसका है, राजपूत पवन ठाकुर। 2 मंथ टीबी की दवा लेने के बाद जो टेस्ट होता है, रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई है, तो क्या घबराने वाली बात तो नहीं है इसमें? तो बिल्कुल घबराने वाली बात है। देखिए, नॉर्मल टीबी जो होती है 2 महीने बाद, 56 दिन बाद इसका एक टेस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं DST यानी कि ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें ये होता है कि जो टीबी की दवा होती है, जिसमें 4 तरह के आपको ड्रग्स दिए जाते हैं, रिम्फाम्सिन, आइसोनाइजेड, पायराजिनामाइड और इथम्बटोन हाइड्रोक्लोराइड। ये दवा अगर बैक्टीरिया पे काम कर रही है तो 2 महीने बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। लेकिन आपके केस में 56 दिन बाद भी आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, तो यहाँ पे चांसेस हैं 50% की हो सकता है कि आपको MDR टीबी है। सरकारी में पता नहीं क्यों आज भी माइक्रोस्कोपी यूज़ हो रहा है, और इसी के चलते 56 दिन बाद आपको पता चलता है कि टीबी नॉर्मल है या आपकी MDR है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि देखिए, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है या जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, उनको स्टार्टिंग से जीन एक्सपर्ट करना चाहिए, जिसमें ट्रू नॉट होता है। वो आपको पहले दिन से ही बता देता है कि आपकी टीबी नॉर्मल है या MDR है, तो पहले दिन से ही आपकी जो दवा है MDR की चलती है। लेकिन आपके केस में 56 दिन बाद भी जो आपकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आई है, तो बिल्कुल थोड़ी सी घबराने वाली बात है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक जीन एक्सपर्ट कराइए जिसमें ट्रू नॉट होगा, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको MDR टीबी है या नॉर्मल है। MDR निकल के आती है, उसके बाद आप MDR की दवा चलाइएगा, ठीक है, आपको दी जाएंगी। तो 9 महीने से 18 महीने का एक कोर्स होता है, जिसके बाद आपकी जो MDR टीबी निकल के आती है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है वेलकम फन का। सर, मुझे लंग्स की टीबी है लेकिन खांसी नहीं आती है और ना ही बलगम, तो क्या फैल सकता है? देखिए, अगर आपको खांसी और बलगम नहीं आता, मेन चीज़ खांसी और छींक है, तो भले आपको लंग्स टीबी क्यों ना हो, ये फैलेगी नहीं। और दवा की बात की जाए, दवा आप रेगुलर बेसिस पे लेना, ठीक है। वैसे भी 2 महीने बाद जब आपकी जो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद टीबी वैसे भी नहीं फैलती है। लेकिन खांसी अगर नहीं आ रही तो ये अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि इससे जो है जो बैक्टीरिया आपके अंदर है, लंग्स के अंदर है, वो बाहर नहीं आएगा, तो इससे इनडायरेक्टली जो आपकी टीबी है वो दूसरों में नहीं फैलेगी। इसके बाद एक कमेंट इन्होंने और नीचे किया है कि सर, मुझे टीबी 2 महीने हो गए लेकिन अभी वज़न कम तो नहीं हो रहा, लेकिन बढ़ भी नहीं रहा। देखिए, यहाँ पे वेट गेन को लेकर पूछा है। देखिए, वेट गेन आपका तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी टीबी ठीक नहीं हो जाए। आपको बस करना ये है कि जितने महीने का कोर्स आपको बता रखा है, 6 महीने का अगर बता रखा है नॉर्मल टीबी है, तो कोर्स को पूरा करिए। और एक अच्छी डाइट आपको लेनी है। डाइट में प्रोटीन आपको ज़्यादा ऐड करना है। नॉनवेज हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, इस तरह के आइटम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने। तो इन डाइट को अगर आप फॉलो करेंगे, वैसे चैनल पे मैंने डाइट पे वीडियो बना रखी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ठीक है। वो वीडियो एकदम पर्याप्त है। उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको कोई और चैनल में जाके डाइट क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और आपको देखना नहीं पड़ेगा। बस आप कोर्स पूरा करिए, उसके बाद डाइट पे ध्यान दीजिए।
आप जो है जैसे आपकी टीबी ठीक होगी उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका जो वज़न है दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है एसके नॉलेज का। मेरी फैमिली में एमडीआर टीबी का पेशेंट है, उस पर कोई दवा सूट नहीं कर रही, पिछले 3 सालों से क्या करें। देखिए एमडीआर टीबी की यही बेकारी होती है। एमडीआर टीबी हिंदी में आसान भाषा में समझे एक बिगड़ी हुई टीबी है जिसमें जो टीबी की नॉर्मल दवा है वो काम नहीं करती। तो ऐसे में दूसरे तरह के ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं और ये जो ड्रग्स होते हैं वो सारे पेशेंट को सूट नहीं करते। कुछ को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है, शरीर में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, लिवर में साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, किडनी में हो जाता है। तो ये अलग सी टेंशन होती है। आजकल एक नया रेजिमेंट शुरू हुआ है एमडीआर और एक्सडीआर पेशेंट के लिए, वो है बीपीएल रेजिमेंट, लेकिन सारे पेशेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले टेस्ट कराइए कि अगर आप एलिजिबल होते हैं, जो भी आपके परिवार में पेशेंट है, ठीक है, वो अगर बीपीएल रेजिमेंट में एलिजिबल होता है जिसमें 3 तरह के ड्रग्स आपको दिए जाते हैं, बेडाक्यूलिन, प्रीटोमेनेट और लाइनजोलेट। तो इन 3 तरह के ड्रग्स को लेने के बाद जो आपकी एमडीआर टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि दवाई को लेकर आप लापरवाही मत करिए। जो भी आपको दवाई दी गई एमडीआर की, अब इंजेक्शन, आज की डेट में इंजेक्शन नहीं दिए जाते, सिर्फ दवा से आपकी जो टीबी है, जो आपको दवा दी जाती है, ये आपको ओरली खानी होती है और कोई इंजेक्शन नहीं है। और जितने महीने का कोर्स है, अगर आप कोर्स पूरा करेंगे, आपकी जो एमडीआर टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है अनूप कुमार पाल का। इनका ये सवाल ये है कि सर मेरा बुखार नहीं जाता, प्लीज़ रिपेयर। देखिए ये जो बुखार आपको आ रहा है वो टीबी की वजह से आ रहा है। जब तक कि टीबी की बीमारी ठीक नहीं होगी, जब तक जो इसका बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से आपके बॉडी में नहीं ख़त्म होगा, तब तक आपका बुखार नहीं जाएगा। तो ऐसे में आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भी आप ज़्यादा मत लेना। जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो टीबी की दवा आपको दी गई है इसको आप रेगुलर बेसिस में खाना, कोर्स को पूरा करना, कोर्स को बीच में मत छोड़ना। टीबी एक बार ठीक हो जाएगी तो जो आपको बुखार वाली दिक्कत है ये पूरी तरह से चले जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है उपेंद्र जी का। आई नीड टू आस्क डैट हाउ रिमूव आवर टीबी स्पॉट फ्रॉम चेस्ट सर, बिकॉज आई नीड टू गो टू UAE। देखिए होता है कि लंग्स टीबी के केस में जो टीबी का बैक्टीरिया है वो आपके फेफड़े में इन्फेक्शन कर देता है। उसके बाद जब हम दवा करते हैं, चाहे एमडीआर की या नॉर्मल की, तो वो जो इन्फेक्शन होता है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होने के बाद वहाँ पे एक स्कार बन जाता है, यानी कि एक दाग बन जाता है, जो ये दर्शाता है कि वहाँ पे टीबी थी या कोई इन्फेक्शन था। अब बहुत से जो पेशेंट होते हैं टीबी के कहते हैं उस दाग को कैसे मिटाएं, क्योंकि अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, क्योंकि विदेश जाने से पहले आपका एक हेल्थ चेकअप होता है जिसमें एक्सरे भी होता है, और अगर आपके एक्सरे में दाग आता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। देखिए तो यहाँ पे पेशेंट का यही पूछना है कि क्या इन दागों को जो आपके लंग्स में रह जाते हैं क्या इनको मिटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा जवाब ये है कि बचपन में जब हम लोग खेला करते थे, साइकिल चलाते थे, तो हम लोग की बॉडी में कहीं ना कहीं चोट आ जाती थी, ठीक है। तो वो जो चोट है वो तो ठीक हो जाती थी कुछ ही दिन में, लेकिन उसका जो निशान था वो रह जाता था। आज भी अपने आप बॉडी में चेक करेंगे तो बचपन की कोई चोट का निशान आपकी बॉडी में रह जाएगा। तो निशान थोड़ा सा हल्का हो जाता है लेकिन जाता नहीं है। उसी तरह लंग्स के केस में भी होता है, जो इन्फेक्शन है वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसका जो दाग है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, हल्का हो जाता है, लेकिन मिटता नहीं है। तो अगर आपका सपना है विदेश जाने का, खास तौर पे जितने भी अरब देश हैं जैसे UAE, ईरान, इराक, तो यहाँ पे आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे होता है, और वहाँ पे एक्सरे में अगर दाग आ जाता है तो ऐसे इंसान को अनफिट कर दिया जाता है। तो आपके केस में मैं यही कहूँगा कि जो स्पॉट है आपके जो लंग्स में आया है ये मिटाया नहीं जा सकता। तो अगर इसके चलते अगर आप नहीं जा पा रहे UAE, तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो सपना है ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस स्पॉट को आप लंग से नहीं हटा सकते। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो राजकुमार श्रेष्ठा का। टीबी की मेडिसिन से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो बिल्कुल बढ़ जाता है। टीबी की जो दवा होती है हाई डोज की होती है, और इसका जो सिम्टम होता है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो हड्डी के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, तला भुना चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक होगी, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग हो गई, ठीक है, स्मोकिंग हो गई, इन सारी चीज़ को आपको छोड़ना होता है जब तक टीबी की दवा चलेगी। टीबी की दवा एक हाई डोज की होती है, और ये दवा का साइड इफ़ेक्ट आप कह सकते हो जिससे आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही है, टीबी की मेडिसिन से आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाती है। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है बलम भिया। हेलो सर, मेरे दादाजी को टीबी हो गई है, वो रेड कलर वाली दवा ले रहे हैं, लेकिन वो सारा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं,
जो भी खाते हैं वो उल्टी हो जाता है, बहुत वीक हो गए, क्या करें। देखिए ऐसा है, टीबी की वजह से उनको भूख नहीं लग रही। टीबी का एक लक्षण होता है, जब किसी इंसान को टीबी होती है उसको भूख नहीं लगती है। तो जब तक कि उनकी जो टीबी है पूरी तरह से ठीक नहीं होगी तब तक उनकी भूख नहीं खुलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप उनको एक सिरप दीजिए जिसका नाम है लिव 52 DS सिरप। खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच उसको उनको दीजिए। तो इनसे ये होगा कि उनका जो लीवर है उसमें दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिन लोग को लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों में भी ऐसा देखा जाता है कि उनको भूख नहीं लगती। तो लीवर की कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और जो दवा का कोर्स है इस कोर्स को आप पूरा करना है, क्योंकि जो दवा आपको दी जाती है टीबी की, इसी से कीटाणु उसके पूरी तरह से मरते हैं, टीबी ठीक होती है। और टीबी एक बार ठीक हो जाएगी उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी जो भूख है दोबारा से खुल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है सुनीता वर्मा का, सर ग्रीन वाली टैबलेट रेड जितनी ही गर्म और पावरफुल होती है क्या? देखिए जो ग्रीन वाली मेडिसिन होती है एज़ कम्पेयर टू रेड मेडिसिन थोड़ी सी कम हार्ड होती है, क्योंकि इसमें पायराजिनामाइड नहीं होता। तो रेड वाली जो मेडिसिन होती है उसमें पायराजिनामाइड की जो कंपोजिशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो टैबलेट के साइज़ से आप ये चीज़ जान सकते हैं। देखिए जो रेड वाली मेडिसिन होती है टैबलेट का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ग्रीन वाली जो मेडिसिन होती है उसका साइज़ रेड के कंपेयर लगभग आधा होता है। तो साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और पावरफुल भी थोड़ी सी कम होती है। तो स्टार्टिंग के 56 दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार जब आप हरी वाली मेडिसिन में आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी कम हो जाते हैं। तो ये है कमेंट का जवाब। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है ऋतु गुलिया का, थैंक यू इन्फॉर्मेशन को ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इस तरह का चैनल जो मैंने बना रखा है वो इसलिए बना रखा है कि टीबी से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, ताकि एक अवेयरनेस रहे और लोग पूरी तरह से ठीक हो जाए और दोबारा किसी को टीबी ना हो। उसके बाद जो अगला कमेंट है वो है किरण अग्रवाल का, हैंड में रेड रेड हो जाता है तो दवा का साइड इफ़ेक्ट है। हाथों में रैशेस पड़ जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, कुछ लोग के पूरी बॉडी में पड़ जाते हैं। तो जब तक आपकी दवा चलेगी, खासतौर पे जब तक कि 56 दिन आपकी रेड वाली दवा चलती है जिसमें 4 तरह के ड्रग्स होते हैं, और ये जो साइड इफ़ेक्ट है रैशेस पड़ना ये दवा की वजह से हो रहा है। लेकिन एक बार जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद जो भी ये रेड रंग के रैशेस आपकी बॉडी में पड़ रहे हैं ये पूरी तरह से चले जाएंगे। सिंपली ये दवा का साइड इफ़ेक्ट है। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनके कुछ पर्सनल सवाल है जो यहाँ पे वो कमेंट में नहीं पूछ सकते, ठीक है, क्योंकि कमेंट में अगर आप कोई सवाल लिखेंगे तो कोई भी रीड कर सकता है। तो ऐसे में आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया है, वहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी फीस है जो आपको देनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ये जो सर्विस है कॉल वाली और अनलिमिटेड मैसेज वाली वो सबको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो फीस पे करेगा उसी को मिलेगी। बाकी अगर आपको फ्री में सेवा चाहिए, फ्री में अगर कुछ आपको पूछना है तो आप यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है सैड का, मेरी वाइफ के बच्चा दानी में टीबी इन्फेक्शन आया है, ये बीमारी मुझ पर हो सकती है। देखिए सिर्फ लंग्स टीबी जिसमें खांसी आती है, छींक आती है, सिर्फ यही फैलने वाली होती है। लंग्स के अलावा जो टीबी अगर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में होती है तो वो फैलने वाली नहीं होती। और इस तरह की टीबी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बस वाइफ को कहिए कि 1 साल तक दवा खाएं टीबी की। 1 साल के बाद जो टीबी है उनकी यूटेरस में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है लोकेश का, सर 3 माह हो गए बलगम टेस्ट कराना है लेकिन बलगम आ ही नहीं रहा, तो मुझे डिब्बी दी गई है, कैसे टेस्ट कराऊं? देखिए ऐसा कोई उपाय आपके पास नहीं है। लंग्स टीबी के केस में आपको डिब्बी दी जाती है जिसमें आपको सुबह का बासी बलगम जमा करना होता है लैब में। तो अगर आपको बलगम नहीं आ रहा तो ऐसे में आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सुबह जल्दी उठना है, आपको एक लंबी सांस लेनी है जितना आप खींच सकते हैं। 2 सेकंड तक उस सांस को आपको रोकना है, उसके बाद एक अटेम्प्ट में एक कस के खांसना है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा बलगम ज़रूर आएगा। थोड़ा सा भी बलगम अगर आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बलगम चाहिए या डिब्बी को भरना होता है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा भी अगर चुटकी भर भी बलगम अगर निकल के आ जाता है उससे टेस्ट हो जाता है और ये चीज़ पता चल जाती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है 2 महीने बाद या नेगेटिव आई है। तो ये चीज़ करके देखिएगा और अगर आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद जो अगला कमेंट है वो है राहुल निगम का, क्या टीबी रोगी यदि अधिक मैस्टरबेशन कर लेते हैं तो क्या मैस्टरबेशन से दोबारा टीबी होती है? देखिए मैस्टरबेशन का टीबी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक मिथ है, ठीक है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि देखिए मैंने इसने बताया था कि टीबी के इलाज के दौरान मैस्टरबेशन इसने नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैस्टरबेशन करने से इंसान क्या करता है, सेमेन के थ्रू जितना भी बॉडी का न्यूट्रिएंट होता है वो वेस्ट करता है।
तो इससे ये होगा कि देखिए आपकी जो बॉडी है पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऊपर से अगर आप मैस्टरबेशन करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो इसी के चलते जब तक आपका इलाज चलेगा तब तक इस बुरी लत से आपको दूर रहना है। एक अच्छी डाइट लेनी है, ठीक है। टीबी में आपको एक अच्छी डाइट लेनी होती है, लेकिन अगर आप इस तरह की गंदी हरकत करेंगे, ठीक है, तो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो आपकी बॉडी में लगेगा नहीं, इस तरह से वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मैस्टरबेशन की बात है तो टीबी से कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप इसे करते हो तो आपको टीबी दोबारा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है सूर्यांश सोनी का। सर मुझे 1 मंथ हो गया टीबी की दवा खाते पर मुझे रात में बुखार आता है पर दिन में नॉर्मल रहता है। देखिए टीबी की वजह से हो रहा है, जब तक टीबी आपकी ठीक नहीं होगी तब तक इसी तरह रहेगा। बस आपको करना है कि जो भी टीबी का कोर्स है, जितने महीने का आपको बताया गया है उस कोर्स को आपको पूरा करना है। टाइम पे आपको दवा लेनी है, एक भी डोज को मिस आप नहीं करना। टीबी ठीक हो जाएगी तो जो बुखार वाला चक्कर है आपका चला जाएगा। फिर भी कभी अगर आपको ज़्यादा बुखार आता है, क्योंकि ये टीबी का लक्षण होता है, शाम के टाइम जो बुखार होता है टीबी का लक्षण होता है, कभी ज़्यादा अगर आता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैरासीटामोल आपको नहीं लेना है क्योंकि आप पहले से टीबी के एक हाई डोज ले रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगला कमेंट ललिता भट्ट, थैंक यू सो मच सर इतनी जानकारी देने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम है टीबी से जुड़ी जानकारी देने का, उसी को लेकर मैंने ये चैनल बना रखा है। दूसरा इन्हीं का एक और कमेंट है, सर कोर्स करने के बाद टीबी ठीक तो हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार अगर आपका कोर्स टीबी का पूरा हो जाएगा उसके बाद आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाते हैं और एक हेल्दी पर्सन की तरह लाइफ जीते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है उससे हमेशा बच के रहें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको टीबी है, उस पेशेंट से कोशिश करिएगा अगर उसको लंग्स टीबी उससे दूरी बनाए रहे, और ज़्यादा जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली एरिया होती है वहाँ पे जाने से बचे। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो दोबारा होने का जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको लेकर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको चैनल पे जाके बस सर्च करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टीबी से जुड़ी इस चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद जो अगला कमेंट है वो है राधे राधे अपडेट, सर हेयर फॉल हो रहा है क्या, बाल वापस आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए टीबी की दवा का साइड इफेक्ट होता है बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कीमोथेरेपी की दवा होती है, ठीक है। ये आपके जो हेल्दी सेल्स होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो टीबी के बैक्टीरिया उसको भी ख़त्म करता है, साथ ही साथ जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब आपकी दवा बंद हो जाएगी, टीबी ठीक हो जाएगी, उसके बाद जो बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है टॉक्सिक लौंडा, सर मुझे 2 मंथ कंप्लीट होने वाले मेडिसिन लेते हुए कौन सा टेस्ट कराना है सर? आप देखिए 2 महीने बाद जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है DST यानी कि ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें जो दवा आपको 56 दिन दी गई थी, ये टीबी के बैक्टीरिया पे इसने काम किया या नहीं किया, ये चीज़ टेस्ट की जाती है। तो रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ गई तो समझ लीजिए आपको नॉर्मल टीबी है और अच्छा इंडिकेशन होता है। उसके बाद आपकी हरी वाली दवा चलती है जो आपको अगले 120 दिन तक खाना होता है, जिसके बाद आप टीबी से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है सत्येंद्र तिवारी का, सर हम 40 दिन से टीबी की दवा फॉरकॉक्स खा रहे हैं फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही। देखिए फॉरकॉक्स जो टैबलेट है ये प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट से टीबी का इलाज करा रहे हैं तो वो इस दवा को रिकमेंड करते हैं। जो टीबी की दवा है, दवा में कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात खांसी की है, ठीक है, तो कुछ लोग की जो खांसी थोड़ा सा देर से ठीक होती है। आप 2 महीने का वेट करिए, 2 महीने में अगर आप ठीक नहीं होती उसके बाद आपका DST होगा, उसमें अगर नॉर्मल टीबी नहीं निकल के आती तो उसके बाद आप MDR का कराइएगा। लेकिन कुछ पेशेंट में थोड़ा सा देर से खांसी ठीक होती है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे दही हो गया, चावल हो गया, जब तक कि आपकी खांसी ठीक ना हो जाए तब तक इस तरह के खाने से आप परहेज करें। हो सकता है ठंडा खाने की वजह से आपकी खांसी ठीक नहीं हो पा रही। और आपको ध्यान रखना है कि जो दवा है, दवा को आपको टाइम से लेना है, एक भी डोज मिस नहीं करनी है। और उसके बाद जो भी होगा आप जो है कुछ टाइम बाद जो है रिप्लाई ज़रूर करिएगा जब आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो अगला कमेंट है वो है रज़िया रईन, टीबी की दवा खाने से बात करने में प्रॉब्लम होती है और सीने में भारीपन लगता है। जी बिल्कुल लगता है। टीबी की दवा का साइड इफ़ेक्ट है, आपके पूरे बॉडी में भारीपन आ जाता है, जिसमें आपका चेस्ट है, आपका पेट है, आपका सर है, इन सारे ऑर्गन में आपका भारीपन आना शुरू हो जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एक बार जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, जब आपकी टीबी ठीक हो जाएगी, उसके बाद जो भी ये साइड इफ़ेक्ट हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है नवकौर का, MDR टीबी पेशेंट को अगर फीवर हो तो क्या फीवर के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा जब बहुत ज़्यादा बुखार हो तो ही पैरासीटामोल लें, क्योंकि आप पहले से टीबी की हाई डोज खा रहे हैं, ऊपर से अगर आप इसे रेगुलर बेसिस में खाएंगे 6 महीने तक तो साइड इफ़ेक्ट और
और बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो आप ले सकते हैं, नॉर्मल बुखार में आप इस दवा को मत लेना। लेकिन टीबी की जो दवा है उसको आपको रेगुलर बेसिस में लेना है 6 महीने तक। एक बार आपका जो टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपको जो बुखार वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से चले जाएगी। नींबू आदि नुकसान नहीं करेगा। देखिए, कोई नींबू नुकसान नहीं करेगा। नींबू में सिट्रस एसिड होता है और विटामिन सी होता है, जो टीबी के जितने भी रोगी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो नींबू आप या तो मत लेना या ना के बराबर लेना। लेकिन अगर आपको एसिडिटी नहीं हो रही है तो आप नींबू ले सकते हैं, इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी की कमी हो जाती है टीबी होने के बाद, तो ये नींबू क्या करेगा, जो विटामिन सी की कमी है उस कमी को पूरा करेगा, तो आप नींबू ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है, दिनेश कुमार, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, 11 दिन से दवा खा रहा हूँ। देखिए, अभी 10-11 दिन आपको हुआ है तो अभी आप इतनी जल्दी ये मत एक्सपेक्ट करिए कि रातों रात कोई चमत्कार होगा। कम से कम 2 महीने बाद आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि दवा आपकी काम कर रही है, आपको फ़ायदा लग रहा है। बस चुपचाप इस दवा को आप टाइम टू टाइम खाइए, एक भी डोज को आपको मिस नहीं करना है। और जहाँ तक सीने में दर्द की बात है तो ये टीबी की वजह से हो रहा है। एक बार टीबी ठीक हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे करके जो दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद गर्भ डीजे बॉस, सर पीनट बटर ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं आप, या तो बंद के साथ या ब्रेड के साथ पीनट बटर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंट को, जो टीबी का पेशेंट होता है। इससे क्या होगा कि आपका जो वेट है वो धीरे धीरे से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा फील होगा। अगर आप प्रोटीन डाइट लोगे, ठीक है, जो भी वीकनेस है वो पूरी तरह से आपकी दूर हो जाएगी, तो पीनट बटर आप बिल्कुल ले सकते हो। उसके बाद जो अगला कमेंट है वो है अभिषेक जायसवाल का, टीबी की दवा खाना खाने के बाद? जी बिल्कुल, खाना खाने के बाद आप खाना, आधा घंटे के बाद, चाहे तो आप दोपहर के बाद खा सकते हो, रात के डिनर के बाद भी खा सकते हो, आधा घंटे बाद। कुछ लोग जो हैं, कुछ पेशेंट सुबह मतलब खाली पेट भी लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोपहर को खाना खाने के आधा घंटे बाद आप ले सकते हो, या रात को सोने से आधे घंटे बाद आप इन चारों टैबलेट को ले लेना। चारों टैबलेट अगर आप एक साथ नहीं ले सकते हो तो 5-5 मिनट का आप यहाँ पे एक टैबलेट से दूसरे टैबलेट में गैप रख सकते हो। लेकिन दवा को आपको मिस नहीं करना। जितना महीने का आपको कोर्स बता रखा है उस कोर्स को आपको पूरा करना है। कोर्स पूरा करोगे आपकी जो टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो अगला कमेंट है वो है कुलदीप कौर का, टीबी फैलना कब तक होता है? देखिए, 56 दिन के बाद, जैसे कि अगर आपको नॉर्मल टीबी है तो 56 दिन तक आपको रेड वाली दवा दी जाती है जिसमें 4 तरह के ड्रग्स होते हैं। 56 दिन बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं DST। उसमें जांचा जाता है कि जो दवा आपको दी गई है क्या इस दवा से टीबी के बैक्टीरिया मरा या नहीं मरा। अगर सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। रिपोर्ट अगर आपकी नेगेटिव आ गई तो ये अच्छी खबर होती है। उसके बाद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो डेड हो जाते हैं, आपकी खांसी भी बंद हो जाती है। तो बैक्टीरिया आपके मुंह से बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर नहीं निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरों में टीबी नहीं फैलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि आपकी टीबी नहीं फैलेगी। कुछ केस में फैल भी जाती है। वैसे तो 30 दिन के बाद कहा जाता है, ठीक है, कि टीबी नहीं फैलती, लेकिन 56 दिन बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि हाँ भाई रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अब तो कन्फर्म है कि अब टीबी नहीं फैलेगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद आकाशदीप, क्या मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप इस तरह मल्टीविटामिन टैबलेट को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मल्टीविटामिन की टैबलेट है और टीबी के इलाज के दौरान विटामिन की कमी हो जाती तो ये जो टैबलेट है, ठीक है, आपकी जो भी कमी है उसको दूर करेगी। और अच्छी बात क्या है, इन टैबलेट्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये थे कुछ आपके सवाल जो आपने वीडियोस के नीचे किया था और मैंने इन सवाल को रीड करके इनका आंसर दे दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।